यूट्यूब चैनल। और अभी हम हैं यहाँ 10 सर्कुलर रोड में। और आज चूँकि कहवा कहमी का दिन था, यहाँ पे आज सरकार को विश्वास मत हासिल करना था और अंत तक लगा कि जैसे कुछ खेला होगा या कुछ के आरजेडी की तरफ से कुछ लिया जाएगा, तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ खेल किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उल्टा ये हुआ कि आरजेडी के ही 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, ये लोग जाकर सरकार के पक्ष में वोट किए। और ये तीनों लोग साथ में थे। कल रात में भी चेतन आनंद के लिए ही पूरा पुलिस वालों ने तेजस्वी यादव के आवास को घेराबंदी किया था कि चेतन आनंद को बंधक बना के रखा गया है। मगर चेतन आनंद कल शाम तक भी बोले कि सब ठीक ठाक है। और एन मौके पर चेतन आनंद ने पल्ला बदल कर सत्ता पक्ष की तरफ चले गए। अब इसका खमियाजा इलेक्शन में क्या भुगतने को मिलेगा, चेतन आनंद को क्या पॉलिटिकल फायदा होगा या बेनिफिट होगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक सबसे खास नाम जो प्रहलाद यादव का रहा है, जो कि आरजेडी के संस्थापक सदस्य में भी एक थे, वे प्रहलाद यादव क्यों पलटी मारे, ये थोड़ा सा समझ से परे है। और चूँकि ये लोग आरजेडी पार्टी करे कि चेतन आनंद को नीलम देवी को धमकी दिया गया था। अब किस तरह का धमकी था ये तो पार्टी खुलासा करेगा। हालांकि जब सरकार के पक्ष में जो लोग रहते हैं कि सरकार के विशेष नियम के तहत आनंद मोहन को रिहाई मिला था, तो शायद ये हो सकता है कि चेतन आनंद को ये बात के लिए डराया धमकाया गया हो कि आप सत्ता पक्ष में आइए या कुछ गिनाया गया होगा। लेकिन चेतन आनंद को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या ये लोकसभा की तैयारी करेंगे, अगले चुनाव में क्या फ़ायदा होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तो यहाँ कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा मायूसी तो ज़रूर होगी, क्योंकि कार्यकर्ता समझ रहे थे कि कुछ खेला होगा, इधर उधर कुछ किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि सरकार पर पूरा प्रेशर तो था, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी जो ऑपरेशन लोटस करती थी वो भी बैकफुट पर नजर आई। अपने विधायक को बोधगया में रखना और फिर 2 दिन तक बोधगया में रखना बंधक बनाकर, तब बैकफुट माना जाएगा बीजेपी को। तो ये, और बहुत लोग तो कह भी रहे थे, जो राजनीतिक एक्सपर्ट है वो कह रहे थे कि तेजस्वी जी 20 में नेता बने और अभी जो 24 में हो गए अच्छे वक्ता बन के तौर पर उभरे हैं। इसका जाहिर सी बात है कि 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखती है। लेकिन एक ज़माना था कि आरजेडी के भी 22 MP हुआ करते थे और 2 केंद्रीय मंत्री भी हुआ करते थे। लेकिन 2014 के बाद से कुछ सिनेरियो बदला है। और 2020 के चुनाव में भी हम लोग ने देखा कि तेजस्वी जी ज़्यादा हमलावर रहे। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। और यहाँ एक देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गद्दारों को टिकट देना बंद करो। और जाहिर सी बात है, जब चेतन आनंद ने फला बदला तब सारे लोगों ने कहा कि वहाँ से जो दिग्गज आरजेडी कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार करने के बाद, किसी के बाप को बचाए, किसी के माँ को बचाए, किसी के बेटा को बचाए, सब गद्दार निकल गए। उन्हीं गद्दार को पहचानने के लिए नेता को बोलने के लिए आए हैं कि कम से कम आदमी को पहचानिए। कोई गरीब आपके साथ नहीं भागा, जो थैली लेकर आए थे आपको सपना दिखाए और चले गए, उनसे बच के रहिए। पार्टी 7वें आसमान पर जाएगी। कहाँ से हैं आप? तो कह रहे थे कि आप ही लोग नहीं। मैं नीरज यादव, प्रदेश महासचिव युवा राजद और बेगूसराय के प्रभारी हैं। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। एक जाहिर सी बात है कि जो विधायक अगर पाला बदले हैं, चूँकि भरी सदन में सम्राट चौधरी भी धमकी भरे लहजे में कहा है कि हम 5 विधायक का सबक सिखाएंगे, सजा देंगे। और यहाँ भी तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोले, लेकिन कार्यकर्ता लोग तख्तियाँ लेकर तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर उन विधायकों को अभी निकलना थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा मेरे लिहाज से। अब देखिए, हालांकि इसमें कोई पॉलिटिकल प्रॉफिट भी होगा, राजनीतिक लाभ भी होगा, तभी ये लोग पाला बदलते हैं। और दल बदल की जहाँ तक भारी आशंका थी, कुछ वैसा हुआ नहीं। कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट रहे। पहले से एक्सीडेंट जी पहले से कांग्रेस से अलर्ट थी, आप अलर्ट नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि मेरा विधायक कहीं जाने वाला नहीं है। इसका भी परिणाम देख लीजिए। अलर्ट अबाउट एक्सीडेंट, सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। अब पैसा हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ तो ये कार्यकर्ताओं को डरा दी, आप देख सकते हैं कि एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक सर थोड़ा कार्यकर्ताओं में रोष है कि कोई बात नहीं सर, ना कोई
चलिए कोई बात नहीं है, गद्दार को खाली पहचानना है सर। हार ये नहीं मत बिसारिए न राम। थोड़ा बगल हुई चलिए सर, इतने को रिक्वेस्ट है, नेता को बोलिए, हमारे नेता को कि गद्दार को टिकट देना बंद करे। कोई गरीब नहीं भागा है आपका, जो थैली लेकर आए थे आपको सपना दिखाए और भागे। सर के साथ फोटो लीजिए। विकास जी मेरा नाम मोहम्मद प्रदेश महासचिव है। लीजिएगा। सर कार्यकर्ता पूरा नाराज है, बोल रहे कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हम लोग गए हैं, क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता किस मामले में नाराज है? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था पार्टी नहीं, नहीं ओवर तो कॉन्फिडेंस नहीं, साजिश हुई है। वो सत्ता की ताकत है, उसका धन बल का इस्तेमाल हुआ और फांसीबाजी ताकत है नरेंद्र मोदी का, जानते हैं किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। जनता के भी जवाब देंगे हम लोग जाके, मायूसी की कोई जरूरत नहीं है, लड़ाई होगी जम के। 3 विधायक जो सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए थे, भाई तो गद्दारी करते हैं लोग, इतिहास में गद्दारों का भी इतिहास है, आप जान ही रहे हैं। लेकिन समाजवाद को कितना धक्का हुआ? देखिए, समाजवाद को धक्का देने की एक साजिश और कोशिश तो उनकी है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने समर्पण कर दिया और भाजपा ने उनको कब्जा कर लिया, और इसका जवाब जनता के बीच से ही देना होगा। तो हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महबूब आलम जी थे, जिनकी आवाज़ विधानसभा में गूंजते रहती है और हमेशा विभाग बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग साजिश हुई है, तारीख हुई है। और यहाँ सिद्दीकी साहब भी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी। के प्रधान महासचिव श्याम रजक। मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे पिताजी को अपमानित किया गया। उनको उस नींद नहीं आई थी, या उस दिन नींद नहीं उठे थे जब उनको टिकट मिला था और वो आए थे और सब कुछ हुआ था। सम्मान का उनका क्या परिभाषा है? क्या सम्मान का परिभाषा है? उन्होंने कहा छापामारी युद्ध हमने कर दिया, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं और शिवाजी को भी मानते हैं। अब वो किसके वंशज है तो जनता बताएगी कि वो मान सिंह के वंशज है। छापामारी युद्ध किया है, बोला है उन्होंने। कह तो रहे कि वो किसके वंशज है, पहले वो तो तय कर ले जनता के बीच में जाकर के। जनता ही सबसे बड़ी है। और उनके लिए कोई संदेश चेतनानंद के लिए? सर कोई संदेश नहीं, जो अबुझ है अबुझ को क्या समझाए। ये हमारे साथ श्याम रजक जुड़े हुए थे, अभी भाई वीरेंद्र हैं। पूछिए वहाँ वो आवाज पर हमारा कोई गाड़ी है हो? हमारा गलिया भिजवा दीजिए ना, कोनो गाड़ी सब चल जाएंगे, डेरा पर उतार के चलाएगा। हाँ हेलो, हो गया है, छोड़ दो ना फिर ये 10 नंबर। सर अभी कार्यकर्ता लोग तख्ती लिए थे कि चेतनानंद ने कहा है हमने छापामार युद्ध कर दिया है और महाराणा प्रताप को मानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता को सम्मान नहीं मिला, इसलिए पाला बदल दिया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपने बहुत से लोगों का इतिहास देखा है और जयचंद का भी इतिहास देखा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा शिवाजी को मानने वाले हैं, इसलिए मैं छापामार। जयचंद भी ऐसे ही कुछ किए थे। आखिर जयचंद का नाम खराब दृष्टि से क्यों लोग लेता? अगर आप शिवाजी रहते तो शायद ऐसा नहीं करते। और इतिहास रहा है, और हमारे छोटे भाई हो बड़े भाई हो जो भी हो, जदुवंशी या रघुवंशी, बस इतिहास को गंदा मत करो यार। जहाँ रहो गंदा मत करो इतिहास। अपने खानदान का इतिहास को बनाना चाहिए। धोखा खंजर नहीं भोंकना चाहिए। खंजर उसने पार्टी के पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया है। बहुत दुख हुआ इस बात में। पार्टी ने अरे छोटा नहीं, वही ठाकुर है। आप लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी थी, पूरी तैयारी थी। अरे भाई, राजनीति आंकड़ों का खेल है, परिस्थितियों का खेल है। हमारी जीत हुई है, हार नहीं हुई।
भाई वीरेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वीरेंद्र संघर्ष करो भाई वीरेंद्र संघर्ष करो। ये एक जाहिर सी बात है कि एक खुशी हमने देखा था जब सरकारें बनी थी 17 महीना पहले, इसी 10 नंबर पर पूरा कार्यकर्ता खुश थे। और आज एक खुशी है कि सबके चेहरे पर थोड़ी बहुत उदासी है। और उदासी इसलिए भी कि चूँकि काम ट्रैक पे हो रहा था, 17 महीना में जो काम आज तेजस्वी जी ने भी सदन के अंदर गिनवाया। और भाई वीरेंद्र भी बोले कि हम लोग हारे नहीं बल्कि जीते हुए हैं, बोलती हम लोग की जीत हुई है। तो ये रहा राजनीति का आंकड़ा। और जब जो लोग बड़े बड़े राजनीतिज्ञ अगर कहते हैं कि हमने राजनीति समझ लिया, तब तक बिहार एक टफ चैप्टर डाल देता है, कठिन चैप्टर डाल देता है। तब लगता है कि नहीं, राजनीति अभी समझे नहीं है कि राजनीति में पता नहीं कब क्या हो सकता है। और यह तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ों का खेल था। इंडिया गठबंधन की सरकार। हाँ चलिए कोई बात नहीं, जो धोखा देता है वो धोखा खाएगा। सही बात। जो चंद भर के गया है 24 में ही पता जनता उसको फैसला करे। 24 में तो उनको भगा दिया जाएगा। हाँ ठीक है, बोला यादव जी जा रहे हैं। प्रणाम। तो अभी भी यहाँ कार्यकर्ताओं का गहमा गहमी है और कहीं ना कहीं एक चेहरे पर उदासी है। और अभी एक खबर मिली है कि अभी कुछ दिन बाद ही पूरे बिहार का दौरा तेजस्वी यादव जी करने वाले हैं। और जी तो अभी पूरे बिहार में इनका दौरा होने वाला है। और एक सिंपैथी वोट, जो सहानुभूति वोट कहा जाएगा, जो कि ये पूरे बिहार में यही कहेंगे कि 17 महीने में हमने जो काम किया और जैसे हर एक युवाओं के दिलो दिमाग पर तेजस्वी यादव छाए रहे, उसी को देखकर शायद नीतीश जी डर गए, या शायद अब इसी चीज़ को ये भुनाएंगे। और साथ ही साथ ये पूरे बिहार में अभी दौरा करने वाले हैं। और आगे देखिए कि इसका फ़ायदा क्या 24 में मिल पाता है कि नहीं, 25 में मिल पाता है कि नहीं। हालांकि भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि 2025 में हम लोग अकेले अपने दम पे सरकार बनाने वाले हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और आज के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और एक खास बात ये रही कि आज जितना जहाँ तक लगता था कि बहुत ज़्यादा हॉर्स राइडिंग होगा, खरीद फरोख्त होगा, उस हिसाब से हुआ नहीं। तो ये एक अच्छा संदेश गया। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक ये पुराने कार्यकर्ता और एक एग्रेसिव कार्यकर्ता है, ये कुछ बोल रहे थे, ये कुछ बात कर रहे हैं। क्या करें, आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ कह रहे थे आप, आज को लेकर क्या कह रहे हैं? जब तक सूरज चांद रहेगा लालू रावड़ी तेरा नाम रहेगा। आग लगाया आकाश में कि झरझर गिरे अंगार, लालू यादव न रहेगा, खत्म हो जाएगा भारत के बाजार। बम बम, खुश रहो हरदम। बम बम, जय हो जन जन की जय हो। एक कार्यक्रम शांतिमय हो, न किसी से नफरत न किसी से बैर, करेगा बैर तो अपन के कहीं नहीं है खैर। बम बम। मेरा नाम सन्यासी है, ग्राम नेवनाथ, थाना करपीत, जिला अरवल का निवासी हूँ। जय हो जन जन की जय हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो ये देख सकते हैं अभी कार्यकर्ताओं का उत्साह। तो ये कहा जाता है कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता है एकदम हर एक संकट में जो जुटे रहते हैं। और कल रात भी हम लोगों ने देखा जब पुलिस का छापेमारी हुआ वहाँ पे, और एक एक कार्यकर्ता को जब खबर मिली कि पुलिस द्वारा दबिश की जा रही है, तब तक सारे कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच चुके थे 7 नंबर के पास। और आज ये 10 नंबर पे देखिए कार्यकर्ता अड़े हुए हैं पूरे अपने जोश जुनून के साथ। इस कार्यकर्ताओं के बारे में भी आपको क्या कहना है, क्या इसका बेनिफिट 24 में मिलेगा, 25 में मिलेगा? आपके मन में जो भी कुछ हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।